आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी की आंधी, अब तक 166 सीटें जीती। हाथरस भगदड़ के पीड़ितों से राहुल गांधी ने किया ये वादा, परिवार बोला हमसे पूछा कि 200 लोगों की लिस्ट, जमीन से लेकर लाखों रुपए चंदा देने वालों को बाबा देता था ये विशेष सुविधा। भारी बारिश के लिए हो जाए तैयार, यूपी समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के इन राज्यों में खूब बरसेंगे बादल। हेमंत सोरेन को हड़बड़ी क्यों थी, चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बने रहने का फायदा उठा सकते थे। पहली बार रोबोट ने की खुदकुशी, काम के बोझ से था परेशान। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो रुकवा सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध, पुतिन ने बाइडेन के जले पर नमक छिड़का। सोना 600 रुपए तो चांदी में 1000 की आई तेजी, लगने से पहले बढ़े रेट। सीरियस हुआ बाहुबलियों की सनक का खेल, सरप्राइज और शॉक से बंधा रहेगा टेंशन। और मां तुझे सलाम रोंगटे खड़े कर देगा यह वीडियो, विराट हार्दिक रोहित ने झूम झूम कर गाया। ब्रिटेन आम चुनाव में उम्मीदों के अनुरूप मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी 166 सीटें जीत चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक सिर्फ 28 सीटें ही जीत पाई है। लिबरेशन डेमोक्रेट्स ने अभी तक 16 सीटें, एसएनपी ने 2 सीटें और रिफॉर्म यूके ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि ग्रीन पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है। स्कॉटलैंड में भी लेबर पार्टी की प्रचंड जीत के आसार है। सूत्रों के मुताबिक वहां लेबर पार्टी 30 से अधिक सीटें जीत सकती है। लेबर पार्टी के स्कॉटिश नेता अनस अनवर ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि हम स्कॉटलैंड में भी बहुमत हासिल करेंगे। यह बदलाव का दौर है, हमारी पहली प्राथमिकता 14 साल के कंजर्वेटिव सरकार के शासन को खत्म करना है, जिससे देश को नुकसान पहुंचा है। महत्वपूर्ण काम कल से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी शुक्रवार को अलीगढ़ पहुंचे और पिलखान गांव में लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीड़ित परिवारों के सदस्यों में से एक ने जानकारी दी है कि उन्होंने हमसे कहा है कि वह पार्टी की मदद से हमारी मदद करेंगे। उन्होंने हमसे पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ। पीड़ितों ने कहा है कि वो समझ रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अभी ये नहीं कहा गया है कि मदद कैसे करेंगे, लेकिन कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे। पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने कहा है कि राहुल ने हमसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। यूपी के हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद वो सवालों के घेरे में है और गायब है। हालांकि इस दौरान उनकी अकूत संपत्ति का खुलासा जरूर हुआ है। मैनपुरी के बिछुआ में जिस आश्रम में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा रहते हैं, उसकी कीमत करोड़ों में है। अलीगढ़ जीटी रोड पर 21 बीघा जमीन पर बना बाबा का यह आश्रम तमाम सुविधाओं से लैस है। इस आश्रम में बाबा की आलिशान कोठी, लग्जरी गाड़ियों को रखने के लिए गैरेज सहित आधुनिक सुविधाएं हैं। एक निजी चैनल की प्रसार में पता चला है कि बाबा का यह आश्रम लगभग 21 बीघा में फैला हुआ है। बाबा को आश्रम के लिए यह जमीन मैनपुरी के ही विनोद बाबू ने दान में दी थी। मॉनसून के देश में एक्टिव होने के साथ ही पिछले हफ्ते दिल्ली समेत कई राज्यों में जमकर बरसात हुई। हालांकि उसके बाद से उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाके बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं। अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में खूब बारिश होगी। बता दें कि इस बार दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने अपने सामान्य समय से 6 दिन पहले पूरे देश को घेर लिया है। सामान्य रूप से मॉनसून आमतौर पर 8 जुलाई तक देश भर में फैलता है, लेकिन इस साल यह अधिक तेजी से आगे बढ़ा और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कई अन्य राज्य भारी बारिश से प्रभावित हैं। हेमंत सोरेन ने जेल से जमानत पर छूटने के हफ्ते भर के भीतर ही झारखंड की कमान अपने हाथ में ले ली है, लेकिन इसके लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, वो भी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से बमुश्किल 2 महीना पहले। क्या चंपई सोरेन खुद ऐसा करना चाहते थे? क्या हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाने की जल्दबाजी थी? क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की रेस में नहीं थी? अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो सूत्रों के हवाले से जवाब भी आ रहे हैं और तीनों सवालों के बिल्कुल अलग अलग
अलग जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि ना तो चंपई सोरेन ऐसा करना चाहते थे, ना ही हेमंत सोरेन, और हाँ, मुख्यमंत्री पद की रेस में कल्पना सोरेन भी थी। जेएमएम की अंदरूनी राजनीति से इतर देखे तो हेमंत सोरेन की पत्नी और अब गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर कई पोस्ट लिखा है, वक्त बदलेगा और हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। लोकतंत्र की अंततः जीत हुई। 31 जनवरी 2024 से शुरू हुए अन्याय को अब सही मायनों में न्याय मिलने की शुरुआत हुई है। आत्महत्या से जुड़े मामले पूरी दुनिया से सामने आते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऐसा करने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश अपने अपने तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए लोगों की न केवल काउंसलिंग करते हैं, बल्कि उन्हें दवाओं के जरिए भी इलाज मुहैया कराया जाता है। लेकिन अब आत्महत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। ये इस तरह का ऐसा पहला मामला माना जा रहा है। ये मामला दक्षिण कोरिया से सामने आया है। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली है। सेंट्रल साउथ कोरिया में नगर पालिका ने घोषित किया है कि वो एक मामले की जांच करेंगे जिसमें रोबोट ने खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया क्योंकि वो ज्यादा काम के दबाव में बोझ झेल रहा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा है कि उन्हें लगता है कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए गंभीर है। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि उन्हें नहीं पता कि ट्रंप के निर्वाचित होने पर ऐसा करने की योजना क्या है। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के अंत में कजाकिस्तान में एक समाचार सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने ट्रंप के उन बयानों के बारे में पूछे जाने पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि वे 5 नवंबर को व्हाइट हाउस की दौड़ जीतते हैं तो वे यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। पुतिन ने कहा, यह तथ्य कि मिस्टर ट्रंप एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं कि वे तैयार हैं और यूक्रेन में युद्ध को रोकना चाहते हैं, हम इसे पूरी तरीके से गंभीरता से लेते हैं। 9 जुलाई से लग्न शुरू होने वाला है। इसका असर सराफा बाजार में अभी से दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे लग्न करीब आता जा रहा है, सोने चांदी की खरीदारी के लिए दुकानों पर खरीदारों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। खरीदारों की भीड़ के साथ सोने चांदी की कीमत भी हर रोज बढ़ती जा रही है। सोने के साथ आज चांदी के रेट में भी 1000 की तेजी रिकॉर्ड की गई। हालांकि बाजार विश्लेषकों की माने तो फिलहाल सोने चांदी के रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं पाटलिपुत्रा सराफा संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया है कि लग्न के कारण सोने चांदी की डिमांड बढ़ जाती है। बाजार में सप्लाई कम होने से भी इसकी कीमतों पर असर पड़ता है। मजबूरी में शुरू हुई गैंगस्टरबाजी का मजा ले रहे गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी का मिजाज संभाल पाएंगे या नहीं। गुड्डू के गुबार को गेम प्लान से मैनेज कर रही गोलू का गोल पूरा होगा या नहीं। जौनपुर के जूनियर शुक्ला उर्फ शरद पूर्वांचल पर पकड़ की ओपनिंग पोजीशन में सिक्का भिड़ाकर पापा का सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं। प्रेम के प्रपंच में भाई को भेंट चढ़ा चुके छोटे त्यागी का अगला टारगेट क्या होगा। मौत के मुहाने से लौट रहे कालीन भैया के लिए अब मिर्जापुर रेड कारपेट बिछाएगा या करंट, और सवाल टॉप पर है। मुन्ना भैया मृत्यु की सैया से लौटेंगे या निपटेंगे या नहीं। ये सभी सवाल अब मिर्जापुर 3 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मिर्जापुर 3 रिलीज हो चुका है और जल्द ही आप इसे OTT चैनल पर देख सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतकर लौटी टीम इंडिया का गुरुवार को पहले दिल्ली और फिर मुंबई में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुंबई पहुंचे भारतीय क्रिकेटरों का मुंबई में रोड शो हुआ, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। ऐसा लगा कि पूरी मुंबई क्रिकेट के समंदर में डूब गई है। क्रिकेटर खुली बस में सवार होकर नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम का वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान हुआ। इस दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। टीम इंडिया ने ट्रॉफी के साथ मैदान का चक्कर लगाया। इस दौरान स्टेडियम में मां तुझे सलाम गाना बजता रहा। ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए पूरी टीम इसे साथ साथ गा रही थी।